हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 2 के जो है वो 3 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या कहता है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको फिर से एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन मैंने 1 ले लिया, और एक इक्वेशन है आपके पास में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस में है, तो y वाला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 7 माइनस 1 जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 में हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है, तो y इज इक्वल्स टू 7, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या रखनी है, 3, तो हम लोगों ने 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 विच इज 4। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास में 2x प्लस वाई माइनस 8, ये जो 8 इधर था ना, मैंने उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इक्वल टू 0 करके। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे x माइनस 2y है, ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, एक को इक्वेशन 2 दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाइड मेथड। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे जब भी आपको जो भी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे हमको x y और इस जो है वो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपको निकालनी होती है उसको आप हाइड करते हो, और जो इधर की वैल्यूज होती है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी, मैंने x को यहाँ पे न्यूमरेटर पे लिखा, डिनोमिनेटर पे हमको क्या लिखना होगा, ये पूरा ये जो ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे x जो है वो हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। y और x यहाँ पे नीचे में नहीं लिखाता, सिर्फ नंबर्स लिखाते हैं। ठीक है, ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 8 1 8 8 2 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बीच में हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग x अपॉन में x की वैल्यू निकाले तो इसको हाइड करेंगे, अब y की निकालेंगे तो इसको हाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, x के आगे कुछ नहीं आने, 1 है, तो माइनस 8 हो जाएगा, और 2 1 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2, बीच में हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन होता है। अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है। उसी तरीके से इसकी वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 विच इज -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 1 जो यहाँ पे माइनस में 1 हो गया। यही क्या है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लायर मेथड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन में 16 माइनस 1 विच इज -15, और 8 और 2 यहाँ पे -10 हो जाएगा, 1 अपॉन में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5, x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये अलग मेथड से है थोड़ा, तो देखो x की वैल्यू निकालनी, तो ये 15 को मैं इधर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसमें कोई भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं क्या, x और y, नहीं, तो इसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मतलब नीचे में जो भी डिनोमिनेटर पे रहेगा उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। x अपॉन -15 है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 है इधर, तो -15 अपॉन -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से y की वैल्यू निकालें, तो -10 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, आपका क्रॉस मल्टीप्लायर मेथड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो मैंने कौन सा बताया आपको, क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर इट इज सेकेंड, ओके, इट इज़ नॉट थर्ड, इट इज़ सेकेंड। और थर्ड आपका सेम बनेगा, इसी मेथड से आप बना सकते हैं। और मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। ठीक है,
ओके तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका √7x प्लस √11y और एक इक्वेशन है आपका √3x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन में 0 0 है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब देखो इधर अगर कोई नंबर रहता तो मैं उसको इधर ट्रांसफर करती, बट इधर कोई नंबर है ही नहीं, मतलब अगर x की और y की वैल्यू आप निकालोगे तो x के अगर वैल्यू इधर ट्रांसफर करोगे तो 0 अपॉन कोई भी टर्म करोगे वो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से y अपॉन 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब x और y की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, जो कि है आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, ओके तो क्वेश्चन कहता है आपका द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज ₹183। मतलब कि 15 किलो टी का और 17 kg कॉफ़ी का जो रेट है वो 183 है। एंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफ़ी इज दिस। मतलब कि क्या क्या दिया आपको, टी और कॉफ़ी, एक 15 kg टी है और एक 17 kg कॉफ़ी का आपका 183 रुपीज़ में दिया है, और दूसरा जो है वो कंडीशन दिया है 25 kg टी और 13 kg कॉफ़ी। फिर से टी और कॉफ़ी लिया और उसका रेट दिया है 213। What will be the cost of 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी। तो आपको 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का रेट क्या होगा, वो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यस, आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी। हमको यहाँ पे डायरेक्ट आपको या तो 17 का दिया या तो 15 का दिया है या 13 का दिया है। ठीक है, बट हमको यहाँ पे पहले 1 kg का तो पता चले, वो हमको पता है नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको x मानेंगे, ₹x मानेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कॉफ़ी इज ₹y। x और y में दो हम लोग टर्म ले लिए। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन हमको क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन में कि 15 kg और 17 kg का रेट है 183। तो हम लोग लेंगे क्या, 15 इंटू 1 kg और 17 इंटू वाई, मतलब x और y के टर्म में लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो कहीं ना कहीं मेरे को वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, 183, क्योंकि इन दोनों का सम का जो वो है वो 183 दिया है, इतने में आता है करके। सेकंड कंडीशन आपको क्या दिया है, देखो 25 टी और यहाँ पे क्या है आपका 13 kg कॉफ़ी का रेट आपको क्या दिया है, 213 दिया है। तो मैंने सेम लिखा है यहाँ पे 25 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 213। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बताया है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे मैंने लिखा, और ये जो 183 इधर था उसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये माइनस में हो जाएगा, और ये 213 को भी मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन में लेंगे। तो देखो मैंने कभी भी बताया, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो पूरा हाइड करोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो उसको हाइड करोगे, बाकी जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर कांस्टेंट को भी आप निकाल रहे हो तो कांस्टेंट को हाइड करोगे और जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ओके यहाँ पे देखो हम लोग x का निकाल रहे हैं, x को मैंने x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x को मैंने हाइड किया, बचा मेरा ये दोनों टर्म, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो 17 इंटू यहाँ पे 213 हो जाएगा, माइनस में 213 है, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये 13 इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में 183 हो जाएगा। उसी तरीके से y का निकालेंगे तो y को हाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 देखो -183। जब भी आप y की वैल्यू निकालना ना तो आप इधर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू निकालने के लिए आपको इधर से मल्टीप्लाई करना होता है, देन आप इधर से करते हो। तो यहाँ पे देखो 25 इंटू -183 हो जाएगा, और फिर 15 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -123। उसी तरीके से यहाँ पे इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्योंकि कुछ हमको पता नहीं है। 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 15 इंटू 13 कर दो, और माइनस में यहाँ पे क्या कर दो 25 इंटू 17 कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यस, x अपॉन में अगर मैं उसको अंदर का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 3621 प्लस 2379। ये आपको सारे मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो x अपॉन में -1242, y अपॉन में -1380 और 1 अपॉन में -230 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल्स x y वाला ना दिखे वहाँ पे उस डिनोमिनेटर को उधर न्यूमरेटर पे ट्रांसफर कर देना। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2412
4 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे और ये 2 3 0 तो है ही हमारा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.4। और उसी तरीके से y को आप इधर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दोगे, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी आपकी 6। अब हमको क्या निकालना है, मेन What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg of coffee? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 7 kg एंड 1 kg ऑफ कॉफ़ी, 7 kg 7 इंटू एक्स हो जाएगा और 1 इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 kg का लिया था यहाँ पे टी के लिए x लिया था और 1 kg ऑफ कॉफ़ी के लिए मैंने क्या लिया था, यहाँ पे y लिया था। तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 5.4 है और y की वैल्यू है हमारे पास में 6 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 37.8 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपीज़, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43.80। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है और ये पूछते भी है क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। इस एक्सरसाइज के आपके जो क्वेश्चंस है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं बहुत, तो आप उसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, क्या अ पर्सन ओन सम पिजन्स एंड काउ, एक कोई इंसान व्यक्ति, ठीक है, क्या क्या खरीदता है, काउ खरीदता है और पिजन खरीदता है। अब वो बता रहा है द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल इज, और उन जो जानवर्स के जो लेग्स होंगे मतलब कि पैर होंगे वो कितने होंगे, 180 होंगे, और उसके जो आईज होंगे वो 120 होंगे। तब यहाँ पे अब हमको ये तो पता नहीं है ना कि वो कितने कितने पिजन्स और कितने काउ खरीदता है, तो वही हमको निकालना है कि हाउ मैनी काउज एंड पिजन्स डज द पर्सन ओन। तो भाई अगर किसी एनिमल का उसने ये बता दिया कि 180 उसका आइज जो है वो लेग है, 120 उसके आइज हैं, तो पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि वो कितने एनिमल्स हैं जिसके इतने हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ वही बताना है हमको क्वेश्चन में, हाउ मैनी काउज एंड पिजन्स डज द पर्सन ओन, वास्तविक में उस व्यक्ति ने कितने काउज और पिजन्स खरीदे होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, लेट द पर्सन हैव एक्स पिजन्स एंड वाई काउज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता नहीं है, आपको डायरेक्ट उसका जो है वो, जैसे हम लोग पहले वीडियो में देखें, पहले क्वेश्चंस में देखें, जिसमें आपको 17 kg का कॉफ़ी और 13 kg टी ऐसा कुछ कुछ दे दिया था, बट आपको 1 kg का ही नहीं पता था। पहले आपको 1 kg का पता हो तभी तो आप 17 के निकाल पाओगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, हमको अभी पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, लेट पर्सन हैव एक्स पिजन्स उसके पास है और वाई काउज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ आइज इज 120 है। सम पिजन्स एंड काउ both have since pigeons and cow both have 2 eyes, हमको पता है कि कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो उसके 2 आँख होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि हमको पता है कि काउ और पिजन्स के 2 आँख होते हैं। मैंने क्या लिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120 ले लिया। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, मतलब कि 2 जो है x मतलब क्या है पिजन्स और y मतलब क्या है काउ, तो 2 पिजन्स के आँख हो गए, 2 काउस के, और ये टोटल कितने हैं इसके आइज बोल रहा है 120, हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने यहाँ पे वही लिया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। 2 मैंने दोनों से यहाँ पे कॉमन निकाला और यहाँ पे जो है वो 120 अपॉन में 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 6 12 मतलब कि 60, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और देखो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमको 180 दिया है। सम पिजन्स हैव सिंस पिजन्स हैज 2 लेग्स एंड काउ हैज 4 लेग्स। अब हमको ये भी पता है कि हमारे जो काउ होते हैं उसके लेग्स 4 होते हैं और पिजन्स के लेग 2 होते हैं। तब मैं यहाँ पे क्या लूँगी कि 2x मतलब किसके लिए मैंने लिया, पिजन्स के लिए लिया, और 4y मैंने काउस के लिए लिया, और इसका जो लेग्स का जो सम है वो टोटल कितना दिया है, 180 दिया है। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180। फिर से मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला और इधर ट्रांसफर किया, तो ये 180 अपॉन 2 विच इज 90 हो गया। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। अब मैंने इसको सॉल्व किया, प्लस में है उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे
देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 आपका इक्वेशन 1 था, मैंने बाय मिस्टेक 2y लिखा था, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड है आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 90, प्लस है उसको माइनस में कर देंगे, प्लस है उसको माइनस में कर देंगे, 2y माइनस वाई विच इज माइनस वाई, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने आपका क्या है माइनस का साइन है। उसी तरीके से 90 माइनस 60 विच इज 30, और 90 के आगे बड़े डिजिट का साइन है तो माइनस यहाँ पे लगेगा, और माइनस माइनस इधर कैंसल आउट हो गया, y की वैल्यू 30 आ गई। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि था हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, y की वैल्यू हम लोग x प्लस यहाँ पे y था तो 30 इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60 माइनस ऑफ 30 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। देयरफॉर नंबर ऑफ पिजन्स x इज इक्वल्स टू 30 एंड नंबर ऑफ काउ y इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में। देखो क्या आ गया हमारे पास में, नंबर ऑफ पिजन्स x इज इक्वल्स टू 30 आ गया, और y की भी वैल्यू जो है वो 30 आ गई। मतलब वो जो पर्सन है वो क्या करेगा 30 काउज लेगा और 30 जो है वो क्या लेगा पिजन्स लेगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और बाकी की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।